हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने चैनल पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ प्रेसिडेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैनिफेस्ट करें एक स्पेसिफिक डिजायर। सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो आपकी स्पेसिफिक विश है, जो भी आपकी डिजायर है, मे बी हेल्थ को लेके, मे बी रिलेशनशिप्स को लेके, मे बी वेल्थ को लेके, जो भी आपकी स्पेसिफिक डिजायर है उसको आप बहुत क्लियर स्पेसिफिक तरीके से लिख लें। ठीक है, तो हमको ये क्यों करना है? क्योंकि ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम किन्हीं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं और किन्हीं चीज़ों को नहीं कर पाते। यहाँ फोकस किस चीज़ पर देना है? यहाँ फोकस देना है कि हमारी इंटेंशन हम सेट ठीक से कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद हमने फोकस करना है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। जो इंटेंशन हमने सेट की है उस चीज़ को, उस गोल को जो है ना मैनिफेस्ट करने की हमारी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, इसके लिए ना हमको फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या करनी है? पहली चीज आपको करनी है स्क्रिप्टिंग। सबसे पहले आपको लिखना है। क्या लिखना है? आपका प्रेजेंट सिचुएशन। दिस इज समथिंग लाइक जैसे आपने किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो आप जब अपनी टिकट बुक करते हैं तो सबसे पहले आप कहाँ पर हैं, जहाँ से आपको प्लेन के लिए या फिर कोई भी टिकट आपको डेस्टिनेशन के लिए बुक करनी है, आइदर थ्रू रेलवेज और थ्रू एयर टिकट्स, वो आप पहले आप वहां वाला पॉइंट आप डालते हैं जहां पर आप ऑलरेडी हैं। फ्रॉम वेयर यू आर, वहां से आप टिकट बुक करते हैं, राइट? तो आप जहां पर हैं, कौन से पॉइंट पर हैं, उस चीज को आप लिख डालिए, विच मीन्स कि इस समय मेरी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन जब आप लिखेंगे ना, तो प्रेजेंट सिचुएशन में कौन से इमोशंस हैं जिनको आप फील करते हो वो जरूर लिखिएगा कि मैं ये इमोशंस जो है ना अपने इस प्रेजेंट सिचुएशन में फील करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पर करनी है कि जो आपकी डिजायर्ड सिचुएशन है, यानी कि जो आपका डेस्टिनेशन है, आपने उसको लिखना है। दैट मीन्स कि जो आपका स्पेसिफिक क्लियर गोल आपको लिखना है कि ये मेरी फोकस्ड अटेंशन लेने वाला है अगले कुछ दिनों के लिए, या मे बी जितने भी टाइम आपको अपने आपको टाइम फ्रेम देना है। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि मुझे इस गोल को अचीव करने में इतना समय लगेगा, तो आप वो टाइम फ्रेम वहां पर लिख दीजिए। ये लिखने के बाद में आपको लिखना है कि कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो इस चीज को अचीव करने के बाद मुझे फील होंगे। ठीक है, अब ये जो आपकी स्क्रिप्टिंग हुई है ना, यहां पर आपको इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, आपको गोल से, इस गोल से जहां आप अभी हैं, प्रेजेंट गोल से फ्यूचर गोल पे जाने की बजाय प्रेजेंट इमोशन से फ्यूचर इमोशन तक कैसे जाना है, इस चीज की जर्नी को तय करना है। ठीक है, तो इसके लिए ना एक इंटेंस, अपनी इंटेंसिटी का जो एक्शन प्लान है वो आप क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप सेकंड स्टेप क्या करना है? सेकंड स्टेप बनाना है कि आपको अपनी इस जर्नी को एफर्टलेस करना है। ठीक है, इसको एफर्टलेस करने के लिए क्या करना है? क्यों इसको एफर्टलेस करना है? क्योंकि अगर जो चीज हमारी है उस चीज के लिए ना हमको एफर्ट नहीं डालना पड़ता कि ये सोचने के लिए कि मुझे अभी इसको अचीव करना है, मुझे इसको अभी अचीव करना है। जो चीज आपकी है वो आपकी है, आप उसके लिए कुछ ऐसा एफर्ट थोड़ी डालते हो कि ये मेरे को चाहिए या मेरे को अचीव करना है टाइप्स। यानी कि आपके मन में एक सेल्फ आइडेंटिटी है उस पर्टिकुलर चीज को लेके कि ये मेरी है। इसी तरीके से उस गोल के लिए जो आप अचीव करना चाहते हैं, क्या आपके अंदर वो वाली फीलिंग आ रही है कि ये तो मेरा है ना? जैसे ये फीलिंग आती है ना, तो नेचुरली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अलाइंड हो जाता है इस फीलिंग के कि ये मेरा है, और वो बहुत इजीली आप अचीव कर लेते हो, बहुत एफर्टलेसली आप अचीव कर लेते हो। तो इस फीलिंग तक आने के लिए ना हमको बहुत सारी चीजें रोकती है, और सबसे पहले तो हमको हमारा डाउट रोकता है, क्योंकि हमारा डाउट जो है ना वो लॉजिक से उठ के आ रहा है। तो इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए जहां पर मैं बात करती हूँ जोन्स की, कौन से जोन में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या आप अपने लॉजिक्स को, यानी कि पुराने रिजल्ट्स को बार बार विजुअलाइज करते हैं और बार बार ये देखते हैं कि पहले तो ऐसा नहीं हुआ था, आगे भी ऐसा नहीं होगा। तो जब हम इस फीलिंग पे चल रहे होते हैं ना, तो हम सेल्फ डाउट में होते हैं। तो इट्स ओके। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि आपको डाउट से बाहर निकलना है, आपको अपने नए एविडेंस, यानी कि जो नई पॉसिबिलिटी है उसके एविडेंसेस क्रिएट करने हैं, और उसके लिए एफर्टलेस होना है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आप जिस जिस टाइम पे ये वाले एफर्ट्स को जब आप ट्राई कर रहे होते हो कि अरे मैं ट्राई कर रही हूँ फिर भी नहीं हो रहा, फिर भी नहीं हो रहा, यहाँ पर फिर भी नहीं हो रहा वाला जो आपका इमोशन है, इस इमोशन को हमको हटाना है। और जो चीजें हो रही हैं, चाहे वो छोटी छोटी स्टेप्स हैं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, जिनको आप इग्नोर कर रहे हो अभी, जिनको ना आप ध्यान ही नहीं दे रहे
कि इन चीज़ों को इग्नोर मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये तो इट्स नॉर्मल, ये तो बहुत सारी इजीली चीज़ें, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नॉर्मली होती ही जा रही हैं। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, यहाँ पर सेलिब्रेट करना है कि ये मेरी नई विन है, ओह वाओ ये हो रहा है, इसका मतलब आई एम रीचिंग टुवर्ड्स माय डेस्टिनेशन। तो जैसे ही आप यहाँ पर उस एक्शन को, यानी कि जो चीज़ भी भगवान आपको दे रहे हैं, उन चीज़ों को आप ग्रैटिट्यूड के साथ में एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं ना, बस आप जो फीलिंग्स चाहते हैं उन फीलिंग्स तक पहुंचना, आपका ट्रांजिशन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकेंड स्टेप कि आपने जो है ना एक इंटेंस एक्शन प्लान बना लिया। थर्ड इज योर अलाइनमेंट ऑफ योर थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स एंड एक्शन। ठीक है, आपका जो बिहेवियर है ना वो तो कॉन्शियसली ये शो कर रहा है कि आप काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके वर्ड्स जो आप बोल रहे हो, क्या वो भी अलाइंड है आपके बिहेवियर के साथ में या आपके एक्शन के साथ में? क्या आपका एक्शन अलाइंड है आपकी फीलिंग्स के साथ में? यानी कि अगर आपने ये गोल बनाया कि मुझे मल्टी मिलियनर बनना है, कॉन्शियस मल्टी मिलियनर बनना है, ठीक है, और उसके बाद में आप सोच रहे हो अरे ये पैसे खर्च हो जाएंगे, अरे मुझे तो अभी जो है ना सेविंग करनी है, अरे ये मैं कैसे खर्च करूं, अरे मैं ये वाली चीज़ जो मुझे चाहिए वो नहीं खरीद सकता क्योंकि अभी तो मेरे पास में पैसे नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंस्टेड आप उन कामों की तरफ फोकस कीजिए जो मल्टी मिलियनर्स का एटीट्यूड होता है। और एटीट्यूड क्या होता है? आई एम नॉट पेइंग, यू नो, डोंट पे अटेंशन टू जो मनी आप स्पेंड कर रहे हो या जो मनी आपको सेव करना है। आपको पैसे जब किसी को देने हैं ना, उस टाइम पे आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड के साथ में लोगों को पैसे दीजिए और अपने मन में ये फीलिंग लेके आइए, अरे आई एम केपेबल ऑफ पेइंग दिस मनी। तो जो पैसा आप दे रहे हैं ऑलरेडी, जिस काम के लिए दे रहे हैं ना, उस काम के लिए फीलिंग को चेंज करके देखिए, उस फीलिंग को ना ग्रेटफुलनेस की फीलिंग के साथ में डाल दीजिए। ठीक है, और जो चीजें आपको मिल रही हैं उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि कोई किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया तो आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए, ओ थैंक यू सो मच, रादर देन से ओ ये तो कुछ भी नहीं। तो अब इससे क्या होगा ना कि वो वाला एटीट्यूड धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो काम करने जहां पर आपको करने में तकलीफ हो रही है अंदर से, आपको उन कामों की फीलिंग्स के ऊपर फोकस करना है कि यहाँ पर मुझे कौन सी फीलिंग को लेके आना है। ज्यादा बड़े बड़े जो आपके खर्चे हैं उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही, लेकिन छोटे छोटे खर्चों में भी आप ये काम कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी पेमेंट्स में, बहुत छोटे छोटे, इवन अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हैं, वहां पर एक छोटी सी पेमेंट कर रहे हैं ना, तो वहां पर भी जस्ट फील ग्रेटफुल कि वाओ आई हैव दिस मनी टू पे दिस मनी, राइट। तो आप जिस टाइप पे ये छोटे छोटे कामों में अपने उस फीलिंग को फील करना शुरू कर देंगे ना, जो कि एक मल्टीमिलियनर वाली फीलिंग को, कि एटीट्यूड को लेके आता है, तो उससे आप देखेंगे कि आपके थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स और एक्शंस अलाइन होने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यही काम हमको रिलेशनशिप्स में करना है। से फॉर एग्जाम्पल, हमको ऐसा लगता है कि मेरा रिलेशनशिप मे बी मेरे लव्ड वंस के साथ में अच्छा नहीं है, तो उस टाइम पे आपने एक नई डेस्टिनेशन चूज करिए कि मेरा इनके साथ में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है और ये मेरे साथ में जो है ना, जैसा मैं मतलब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ या जिस तरीके से मुझे चाहिए एक अच्छा रिलेशनशिप, मैं उसी तरीके की एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हूँ, ऑलरेडी हूँ। अब इसके लिए आपको एविडेंस क्रिएट करना है, यानी कि अब आपने ये देखना है कि जो छोटे छोटे काम जो वो आपके लिए करते हैं, आप उनको देखना शुरू कीजिए कि ये छोटे छोटे ऐसे कौन से काम है जिससे मुझे ये फीलिंग आती है कि ये तो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे लव्ड वंस तो मुझे सपोर्ट करते हैं। बहुत छोटे छोटे कामों में जिनको आप इग्नोर कर देते हैं, उन चीजों को आपने यहाँ पर लेके आना है, सो दैट आपके थॉट्स, वर्ड्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस जो है वो पूरी तरह से अलाइन हो सके। यहाँ पर ना ये जो आर्ट है ऑफ क्रिएटिंग योर एविडेंस एंड सेलिब्रेटिंग योर विन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको आपकी स्पेसिफिक डिजायर तक पहुंचने के लिए। क्योंकि उस स्पेसिफिक डिजायर के लिए क्या क्या इमोशंस चाहिए, आपको उन इमोशंस तक पहुंचना है। और जब ये इमोशंस आपके लिए एफर्टलेस हो जाएंगे, इंस्टिंक्टिवली आना शुरू हो जाएंगे, अंदर से आपके मन से आवाज आनी शुरू हो जाएगी कि ये इजी है मेरे लिए, दिस इज समथिंग दैट बिलोंग्स टू मी। ठीक है, वो बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग आ जाएगी जिसमें ना आपको एफर्ट डालना ही नहीं पड़ेगा, तब आप उस स्पेसिफिक चीज को इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए ना आप कोई भी चीज, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब के लिए करना है, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपको पहले तो ये डेस्टिनेशन लिखना है कि मुझे मेरी डिजायर्ड जॉब चाहिए। फिर आपको डिजायर्ड जॉब के बाद में कौन सी फीलिंग आएगी, उस फीलिंग को प्रैक्टिस करना है। द मोर यू प्रैक्टिस दिस फीलिंग, यू विल अचीव योर डिजायर्ड गोल इजीली, एंड दैट्स अ प्रॉमिस।
ठीक है, आपको जो मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने किसी स्पेसिफिक गोल को मैनिफेस्ट किया, और अगर किया और अगर इन वीडियोस से आपको फ़ायदा हो रहा है तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।